हे गाइस, दिस इज संदीप सर और आप सबका स्वागत है एपिसोड नंबर 3 में। और आज हमारा एपिसोड के अंदर देखने वाले हैं एक नए प्रोवर्ब को विद इंग्लिश मीनिंग, विद हिंदी मीनिंग, और साथ के साथ हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। क्या है आज का प्रोवर्ब? एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्या मतलब है इसका? कहने का मतलब ये है कि जब आप एक्शन करके कुछ दिखाते हैं तो वो ज्यादा ही शब्दों से प्रभावशाली होता है। जैसे इंग्लिश में मीनिंग देख लीजिए, कहता है कि एक्शंस आर अ बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ वंस कैरेक्टर, यानी कि एक इंसान के चरित्र का सबसे बढ़िया जो रिफ्लेक्शन होता है, जो उसका प्रतिबिंब होता है, वो होता है उसका एक्शन। यानी कि उसके कैरेक्टर, अंदर जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, उसको दिखाने का जो सबसे आसान तरीका है वो है आपका एक्शन। बिकॉज इट्स ईजी टू से थिंग्स, यानी कि यह बहुत आसान होता है कुछ कहना। इट्स ईजी टू से थिंग्स, कुछ भी कहना आसान होता है, बट डिफिकल्ट टू एक्ट ऑन देम, यानी कि उस पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। एंड फॉलो थ्रू, यानी कि उसको फॉलो करना भी बहुत मुश्किल होता है। जैसे लोग कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन जब प्रेम की बात आती है तो बहुत खतरनाक, आपको पता है क्या क्या हो जाता है। इसीलिए संदीप महेश्वर जी ने कहा था, बच के रहना इश्क से, ये तेरा सब कुछ मिटा देगा। तू चीज क्या है, ये तेरी राख तक को जला देगा। तो ये हकीकत है, प्रेम में आप डूबोगे तो डूबे ही रह जाओगे। कहते हैं ना, प्रेम एक दरिया है, डूब के जाना। मैं कहना चाहूंगा, प्रेम वो दरिया है जिसमें डूब ही जाना है, निकल नहीं पाओगे आप। एक बार डूबे तो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लाइफ में कुछ नहीं करोगे। सच्चे प्यार करने वाले लोग तो अपने लाइफ में बहुत कुछ करते हैं यार, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं वो। तो गाइज, आई होप आप समझ गए होंगे। इंग्लिश मीनिंग कहता है कि एक्शंस आर अ बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ वंस कैरेक्टर, यानी कि एक्शन जब करते हैं तो वही आपके कैरेक्टर को दिखाने का सबसे आसान तरीका होता है। बिकॉज इट्स इजी टू से थिंग्स, यानी कि कहना बहुत आसान है, बट डिफिकल्ट टू एक्ट ऑन देम, लेकिन उस पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। एंड फॉलो थ्रू, यानी कि उसको फॉलो करना भी बहुत मुश्किल होता है। आइए पहले हिंदी में देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। करनी कथनी से ताकतवर होती है, यानी कि जो हम करते हैं और जो कहते हैं, यानी कि हमारा जो किया हुआ चीज है वो ज्यादा ताकतवर है जो हम कहे हैं उससे। यानी कि जो हम किए हैं वो हम हैं, और जो हम बोले हैं हो सकता है सीख के भी बोले हों। एग्जाम्पल में कहता है कि जूली ऑलवेज सेज शी विल डोनेट टू द स्कूल, यानी कि जूली हमेशा कहती है कि मैं स्कूल को दान करूंगी। मतलब एक स्कूल है जहां पे वो दान करने के लिए बोलती है। डोनेट का मतलब होता है क्या बाबू? डोनेट का मतलब होता है दान करना। अच्छा, बाबू बोलूं तो बुरा मत मानिएगा, बिकॉज मैं अपने स्टूडेंट्स को बाबू ही बोलता हूं। जूली ऑलवेज सेज शी विल डोनेट टू द स्कूल। जूली हमेशा कहती है कि मैं स्कूल को दान करूंगी। एंड शी नेवर डज, लेकिन वह करती नहीं है। नेवर डज यानी कि वह कभी नहीं करती है। आई नेवर अब्यूज, मैं कभी गाली नहीं देता हूं। यू नेवर हेट हर, तुम उसको कभी नफरत नहीं करते हो। नेवर ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलने कभी कोशिश नहीं करते हो, एक्चुअली आप करते हो। यू ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आप हमेशा कोशिश करते हैं। तो ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो कहता है जूली ऑलवेज सेज शी विल डोनेट टू द स्कूल। जूली हमेशा कहती है कि मैं स्कूल को डोनेट करूंगी। एंड शी नेवर डज, लेकिन वह करती नहीं है। सो आई डाउट, इसलिए मुझे शक है, यानी संदेह है। शी विल दिस ईयर, यानी कि वो इस साल करेगी, मुझे इस बात पे संदेह है। यानी कि पिछले सालों में कई बार जूली बोली है कि मैं जो है डोनेट करूंगी स्कूल को, लेकिन जब बात आती है करने की, व्हेन इट कम्स टू डोनेट, जब बात आती है डोनेट करने की, व्हेन इट कम्स टू डोनेट, बहुत खूबसूरत है ये भी, व्हेन इट कम्स टू डोनेट, ठीक है। इसके बाद से कुछ भी लगा सकते हैं, डोनेट हुआ चाहे स्पीक इन इंग्लिश हुआ, जो भी है। तो व्हेन इट कम्स टू डोनेट, जब बात आती है करने की तो अपना दिमाग चेंज कर लेती है कि मैं डोनेट नहीं करूंगी, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है। तो वही कह रहा है कि पिछले सालों से तो कई बार बोली है जूली कि मैं डोनेट करूंगी, इस बार वो बोली है करूंगी, लेकिन वो नहीं करेगी, क्योंकि पिछले सालों में कई बार बोली है लेकिन वो की नहीं है। इसीलिए मुझे डाउट है इस बात पे। क्योंकि कहता है, आगे कहता है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स आफ्टर ऑल, यानी कि हकीकत तो यही है कि भैया कथनी जो होता है आसान है और करनी बहुत मुश्किल है। यानी कि करनी कथनी से ताकतवर होती है। अगर वही जूली नहीं बोलती कि मैं डोनेट करूंगी, लेकिन वो डोनेट की होती और इस साल बोली होती कि मैं डोनेट करूंगी, तो सबको विश्वास होता कि हाँ वो करेगी, बिकॉज पिछली बार वो बिना बोले की है, तो इस बार तो जरूर करेगी। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता हूं वो डेफिनेटली करता हूं। मूवी का डायलॉग है, होप यू अंडरस्टैंड। तो एक्शन से स्पीक लाउडर देन वर्ड्स।
होप यू अंडरस्टैंड कैसे इसको यूज करेंगे, और इसको आप अपने स्पीच में जब यूज करेंगे ना, वाकई में लोग ताली बजाएंगे, बहुत ज्यादा ताली बजाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है प्रोवर्ब का यूज जरूर कीजिएगा। कई जगह पे आपको काम आएगा, किसी बच्चे को समझाने के लिए, अपने दोस्तों को समझाने के लिए, किसी से डिस्कशन करते वक्त आपको काम आ सकता है, प्रेजेंटेशन देते वक्त काम आ सकता है, क्लासेज में काम आ सकता है, कहीं भी ये सब आपको यूज तो होना ही है गाइस, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, चौथे एपिसोड के अंदर एक नए प्रोवर्ब को देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।